नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी मोक्ष मार्ग के अंतर्गत चारित्र के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। वह चारित्र दो प्रकार का है, एक श्रावकों का और एक मुनियों का। यहाँ पर वृत्ति के दो भेद बताए गए थे, अगारी और अनगारी। तो सबसे पहले इधर अगारी के चारित्र का वर्णन किया जा रहा है, जो गृहस्थ में रहता है और गृहस्थी के साथ श्रावक धर्म का पालन करता है। तो ऐसे श्रावक धर्म का पालन करते हुए उस जीव की किस प्रकार की चर्या होनी चाहिए कि वह गृहस्थ में रहते हुए भी मोक्ष मार्गी हो जाए। तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए यहाँ पर 12 व्रतों का वर्णन किया गया था। हालांकि मोक्ष मार्ग सकल चारित्र से प्रारंभ होता है। जहां पर चारित्र की पूर्णता होती है, ऐसे 6वें 7वें गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा गया। और चारित्र जो है वो पंचम गुणस्थान में नहीं माना गया, इसको हम देश चारित्र की संज्ञा देते हैं। देश चारित्र कहने से हम अंश रूप में मोक्ष मार्गी हैं, वास्तव में अभी मोक्ष मार्गी नहीं हैं। क्योंकि चारित्र 3 प्रकार का होता है, औपसमिक चारित्र, छायक चारित्र और छायोपसमिक चारित्र। औपसमिक चारित्र और छायक चारित्र ये दोनों 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं या 8वें गुणस्थान के ऊपर पाए जाते हैं। 6वें और 7वें गुणस्थान में छायोपसमिक चारित्र होता है। पंचम गुणस्थान में किसी प्रकार का चारित्र नहीं है। यहां हम देश चारित्र कह देते हैं क्योंकि वह देश चारित्र अंश रूप में अभी हमने 5 पापों का त्याग किया है। इसलिए यहां पर हम एक प्रकार से कहें तो मोक्ष मार्गी नहीं हैं, लेकिन यदि हम आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो देश चारित्र वाले को भी चारित्रवान कहा गया है। इस दृष्टि से यहाँ पर 12 व्रतों का हम जो वर्णन पढ़ रहे हैं, उन 12 व्रतों के स्वरूप को समझने के बाद अब उस व्रतों का पालन करते हुए किस प्रकार की सावधानी हमें रखनी चाहिए या किस प्रकार के दोष हमारे व्रतों में लग सकते हैं, उनकी चर्चा हम सभी पूर्व कक्षा से कर रहे हैं। पहले इधर इन्होंने सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए थे, फिर इधर से इन्होंने 12 व्रतों के अतिचार का वर्णन करना प्रारंभ किया था, जिसको इन्होंने कहा था कि अब एक एक सूत्र लिखेंगे और क्रम पूर्वक जिस क्रम से हमने व्रतों का वर्णन किया है उसी क्रम से ये जानने चाहिए। पूर्व कक्षा में हमने अहिंसा व्रत और सत्य व्रत के अतिचारों को समझा था। अब आज की कक्षा में हम आगे आने वाले अचौर्य व्रत के क्या अतिचार होते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 284 पर सूत्र नंबर 27। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। फिर से देखें, स्तेन प्रयोग तदाहृतादान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। यहां बता रहे हैं ये अचौर्य व्रत के 5 दोष हैं।
मुख्य रूप से इन्होंने 5 दोष बताए कि यदि हमने चोरी करने का त्याग कर दिया है तो हम तो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी को चोरी करने का उपदेश भी नहीं देंगे। स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग का मतलब किसी दूसरे को हम स्तेन यानी चोरी के मार्ग में नहीं लगाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कोई दूसरा चोरी के मार्ग में प्रवृत्त हो जाए। दूसरा है तत् आहृत आदान। तत् आहृत आदान, हमने चोरी नहीं की, लेकिन चोर के द्वारा जो माल चुराया गया था उस माल को या उस वस्तु को हमने कम दामों में उससे खरीद लिया। चोर भी चोरी करते हैं तो चाहे वो कपड़ों की चोरी करें, चाहे वो किसी अन्य आभूषण आदि की चोरी करें, वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं बेचने जाते हैं। अब मान लो कहीं किसी चोर ने चोरी की और चोरी का माल लेकर के वो हमारे पास आ गया और सेठ जी ये माल हमारा ले लीजिए, और यदि वो सेठ जी अनुव्रती हैं, व्रतों का पालन करते हैं, तो क्या इस प्रकार के चोरी के माल को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उन्होंने भले ही चोरी का त्याग कर दिया है, लेकिन यदि चोरी का माल खरीदते हैं तो उनके अचौर्य व्रत में दोष लगता है। इसी को बोलते हैं तत् आहृत आदान। चोर के द्वारा चुराया हुआ जो भी वस्तु या माल है, उस वस्तु को यदि हमने ग्रहण कर लिया है तो उसको हम तत् आहृत आदान इस अतिचार के अंतर्गत रखेंगे। आगे लिखा है विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्यातिक्रम का मतलब क्या है? राज्य की जो भी घोषणाएं होती हैं, राज्य के जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के खिलाफ या उन कानूनों का उल्लंघन करना। हम इस प्रकार से चाल चलन अपना कर रहे हैं कि जो राजा ने आज्ञा दी है उस राज आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। आज वर्तमान में राजा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं या जिस नगर में हम रह रहे हैं वहाँ का जो नगर पालिका अध्यक्ष है या जिस गांव में हम रह रहे हैं वहाँ जो ग्राम प्रधान है, जिसको हमने सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के चुना है, वो एक प्रकार से हमारा राजा कहलाता है। उसकी यदि कहीं कोई आज्ञा आती है, कोई राज्य सरकार से कोई नियम कानून पारित होता है या कहीं केंद्र सरकार से कोई नियम कानून या कोई भी संविधान लागू होता है, तो हमें उसका पालन करना आवश्यक है। अब उसमें हम कहीं भी कमी नहीं रखेंगे। यदि हम कमी रखते हैं तो हमें फिर अचौरी व्रत में दोष लगेगा। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध हम कोई भी कार्य करेंगे, उन नियम कानून कायदों के खिलाफ या उसके विपरीत हम कोई भी कार्य करेंगे तो वह हमारे विरुद्ध राज्यातिक्रम के अंतर्गत आएगा। हीनाधिक मान उन्मान का मतलब क्या है? मान और उन्मान ये दो प्रकार के हमारे तौलने या मापने के बांट यंत्र होते हैं। जब हम तौलते हैं तो ग्राम, किलोग्राम आदि जो ये कहलाते हैं बांट जो होते हैं हमारे, इनको हम उन्मान कहते हैं। और प्रस्थ के अंतर्गत आता है, जैसे मीटर, कपड़ा हम नापेंगे तो मीटर में नापेंगे, दूध या कोई तरल पदार्थ है तो उसको लीटर में नापते हैं। तो ये लीटर और मीटर में मापे जाते हैं, वो प्रस्थ कहलाते हैं या मान कहलाते हैं। और उन्मान का मतलब हो गया हमारे बांट आदि तराजू के जो बांट होते हैं। तो इनको हीनाधिक रखना, कम ज्यादा रखना, लेने के अलग और देने के अलग। लेने के हैं तो लेने के लिए तो हमने अपने उस बांट को ज्यादा वाला भारी रख दिया कि 1 किलो में हमने 100 ग्राम भी बढ़ा दिया तो हमें 100 ग्राम अधिक वस्तु मिलेगी। और देने के जो बांट हैं, देने के बांट को हमने कमती वाला रखा है। यदि इस प्रकार से कहीं कोई हम हीनाधिक कर रहे हैं तो भी हमें चोरी का दोष लगेगा। प्रतिरूपक व्यवहार का मतलब है एक समान दिखने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें कम कीमत की वस्तु को अधिक कीमत वाली वस्तु में मिला देना और फिर अधिक कीमत में बेच देना। तो जो हमारी कम कीमत की वस्तु थी उसको हमने अधिक कीमत में बेच दिया, इसको बोलेंगे हम प्रतिरूपक व्यवहारा। ये भी एक प्रकार की चोरी कहलाती है, बेईमानी कहलाती है। तो जहां जहां बेईमानी है, जहां जहां भ्रष्टाचारी है, वहां वहां हमें चोरी का दोष लगेगा ही लगेगा। तो अब अचौर्य वृत्ति जो है उसको चाहिए कि इन 5 प्रकार के दोषों से बचे। देखें 713 नंबर, मुष्णन्तम स्वयमेव वा प्रयुङ्क्ते अन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तम अनुमन्यते वा यतः सा स्तेन प्रयोगः।
क्या कह रहे हैं? मुष्णंतम स्वयमेव वा प्रयुंक्ते। मुष्णंतम का मतलब है चोरी में। चोरी में स्वयमेव वा प्रयुंक्ते, स्वयं भी प्रयोग हो रहा है। अन्येन वा प्रयोजयति, अन्य दूसरे को प्रयोग करवा रहे हैं, मतलब अन्य दूसरे को ऐसा हमने प्रेरित किया कि हम तो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को प्रेरित करना कि तुम जाओ और उसको चोरी करने का जो तरीका है उस तरीका या उपाय को बता दिया, तो उसको हमारा ये दोष लगेगा। तीसरा लिखा है प्रयुक्तम अनुमन्यते वा। प्रयुक्तम अनुमन्यते का मतलब हमने की भी नहीं है, हमने करवाई भी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे ने की है तो हमने उसकी अनुमोदना कर दी। यदि हम अनुमोदना भी करते हैं तो वह स्तेन प्रयोग नाम का ये अतिचार कहलाएगा। मतलब चोरी के मार्ग में ना तो हम स्वयं प्रवृत्त होंगे, ना हम दूसरे को प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, और ना जो प्रेरित हो चुका है, कर चुका है, उसकी कोई हम अनुमोदना करेंगे। अप्रयुक्तेन अनुमतेन च चौरेण आनीतस्य ग्रहणम तत् आहृत आदानम। तदाहृतादान किसे कहते हैं? अप्रयुक्तेन अनुमतेन, ना तो हम स्वयं प्रयोग किए हैं, ना किसी को भेजा है, और ना हमने उसकी अनुमोदना की है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन चौरेण आनीतस्य, जो चोर के द्वारा चुराया हुआ वस्तु थी, माल था, उसको हमने ग्रहण कर लिया। उसको यदि हमने खरीद लिया तो उसको बोलेंगे तत् आहृत आदान। ये दूसरे नंबर का दोष कहलाता है। उचित न्यायात अन्येन प्रकारेण दान ग्रहणम अतिक्रमः। उचित न्यायात, उसका जो सही मूल्य था उस सही मूल्य को हमने नहीं दे करके अन्य प्रकार से कम कीमत में उससे हमने ग्रहण कर लिया है, इसलिए ये दोष है। क्योंकि जो भी चोरी का माल होता है वो मैक्सिमम सस्ते में ही बेचा जाता है। हमारे घरों में, कॉलोनी में कई बार देखते हैं फेरी वाले घूमते रहते हैं और वो कुछ ना कुछ सामग्री बेचते हैं। तो कई प्रकार के फेरी वाले ऐसे होते हैं जो कंपनी का माल लेकर के आते हैं। अब वो कंपनी का माल जो लेकर के आ रहे हैं और फिर उसको सस्ते दामों में बेचते हैं। कभी बेडशीट लेकर के आते हैं, कभी पैंट शर्ट लेकर के आते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स लेकर के आते हैं, कभी कोई ना कोई चीज ऐसी लेकर के आते हैं जो कंपनी की होती है। अब वो कहीं ना कहीं किसी जो दुकानदार है उसका कोई माल आया होगा, उस ट्रक को जब खाली किया जा रहा होगा तो उसमें से कुछ उन्होंने छुपा लिया, चोरी कर ली और फिर उसको आकर के इधर कॉलोनी में बेच के चले जाते हैं। तो ये जब भी बेचते हैं ये कम कीमत में बेच के जाते हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं कोई व्यक्ति कम कीमत में बेच रहा है और वास्तविक मूल्य उसका कहीं बहुत ज्यादा अधिक है, तो हम समझ जाएं कि ये माल कहीं ना कहीं चोरी का है, तभी वो सस्ते में बेच रहा है। तो अब जो वृत्ति जीव होगा वो इस प्रकार का कोई भी सामान ग्रहण नहीं करेगा। दिल्ली वगैरह में कहते हैं कि वहां पर एक चोर बाजार है, बाजार का नाम ही चोर बाजार है। वहां कई प्रकार की सामग्री हमें कम कीमत में आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा जो वृत्ति होगा वो वहां पर नहीं जाएगा, ऐसी खरीदारी नहीं करेगा। वृद्धम राज्यम वृद्ध राज्यम, वृद्ध राज्य अतिक्रमः वृद्ध राज्यातिक्रम। राज्य के विरुद्ध कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी संविधान नियम कानून बनाए गए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको हम वृद्ध राज्यातिक्रम कहते हैं। तत्र ही अल्प मूल्य लभ्यानि महाअर्घ्याणि द्रव्याणि इति प्रयत्नः। यहां बता रहे हैं अल्प मूल्य लभ्यानि, यहां पर कम कीमत की कोई वस्तु मिली और उसको महाअर्घ्याणि द्रव्याणि अर्थात अधिक कीमत की वस्तु में बेच देना, मतलब कम कीमत में खरीद करके और अधिक कीमत में बेच देना। जैसे कई बार इधर देखें, हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं, मतलब यूपी और एमपी का बॉर्डर है। अब यहां पर जब देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट में बहुत ज्यादा अंतर है। यदि हमारे यहाँ यूपी में 97 रुपीज का यदि पेट्रोल 1 लीटर मिल रहा है तो एमपी में वहीं 10 रुपए अधिक में मिल रहा है। अब जो लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं, जैसे टीकमगढ़ महरौनी बिल्कुल पास पास है, 20 किलोमीटर का अंतर, लेकिन महरौनी हमारा यूपी में है और टीकमगढ़ एमपी में है, तो एमपी वाले यूपी में आकर के पेट्रोल को कम कीमत में लेकर के और अधिक कीमत में बेच रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा इधर पर वृद्ध राज्यातिक्रम कहलाएगा, क्योंकि ये हमें शासन ने अनुमति नहीं दी कि हम यूपी से खरीद करके और एमपी में बेचें और 10 रुपए ज्यादा में बेचें। वहां का जो टैक्सेशन है, वहां का टैक्स अलग है, यहां का टैक्स अलग है। यदि हम टैक्स आदि को बचा करके, कई प्रकार के बॉर्डर पर, सीमा पर टैक्स लगाए जाते हैं और उस टैक्स को बचा करके और हम कम कीमत में खरीद करके अधिक में बेच रहे हैं, तो ये वृद्ध राज्यातिक्रम कहलाएगा।
इसी प्रकार से आगे क्या लिखा, प्रस्थादि मानम तुलादि उन्मानम। प्रस्थ आदि मान कहलाता है और तुला आदि उन्मान। प्रस्थ का मतलब वही मीटर और दूध जो तरल पदार्थ होते हैं उनको नापने का लीटर, तो मीटर और लीटर ये तो कहलाएंगे प्रस्थ। और तुला आदि जहां पर तराजू से तौला जाता है, जहां पर हम बांट का प्रयोग करते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो, उसको बोलते हैं उन्मान। एतेन न्यूनेन अन्यस्मै देयम अधिकेन आत्मनुग्राह्यम इति एवं आदि कूट प्रयोगो हीनाधिक मानोन्मानम। क्या बता रहे हैं, एतेन न्यूनेन अन्यस्मै देयम, कम बांट से या कम वजन में तो दूसरे को देना, और अधिकेन आत्मनुग्राह्यम, और अधिक बांट रख करके या अधिक वजन में कोई वस्तु को ग्रहण करना, इति एवं आदि कूट प्रयोगो, ये कूट प्रयोग कहलाएगा। मतलब हमने बेईमानी की है और बेईमानी करके कुछ ज्यादा पैसा कमाने का जो हमें लोभ लालच आया है वो हमने गलत काम किया है, इसलिए इधर इसको हीनाधिक मानोन्मान को हमने चोरी के अंतर्गत रखा है। हमने साक्षात किसी का पैसा नहीं चुराया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी उपाय से दूसरी की जेब से हमने ज्यादा पैसा अपने पास ले लिया है। इसको बोलते हैं कूट प्रयोग हीनाधिक मानोन्मान। एक बार का एक छोटा सा उदाहरण बताएं कि गांव का व्यक्ति था, वो शहर आता था तो कुछ ना कुछ सामान अपने गांव में ले जाता था। तो एक किराने की दुकान से वो अपने चीनी ले गया, दाल ले गया, आटा ले गया, तो तुलवा करके ले जाता था। एक बार उस दुकानदार ने पूछा कि तुम रोज इस गांव से इधर आते हो, तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है, दूध दही घी कुछ तो होता होगा। बोले हाँ हमारे पास सब कुछ होता है। तो बोले 2 किलो घी हमारे लिए ले आना। बोले ठीक ले आएंगे। अब जब वो 2 किलो घी उसके यहाँ लेकर के पहुंचा तो उसने तौला, और तौल करके देखा तो वो 2 किलो में 200 ग्राम कम निकला। तो अब उसने जैसे ही दुकानदार ने देखा कि ये 2 किलो में 200 ग्राम कम है, तो उसने कहा कि क्यों भाई हमको ही ठग रहे हो तुम, हम तुम्हारे लिए इतने दिन से सामान दे रहे हैं और तुमने हमें ये 2 किलो कह करके 2 किलो में 200 ग्राम कम दे रहे हो, ऐसा क्यों। तो वो बोला कहने नहीं ये तो हम 2 किलो पूरा लेकर के आए हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये देखो सामने। तो बोले कि हमारे पास गांव में कोई बांट वगैरह नहीं है, हम तो आपके यहाँ से 2 किलो चीनी लेकर के गए थे, तो हमने एक तरफ वही 2 किलो चीनी रखी और दूसरी तरफ उसी वजन से हमने घी तौल दिया आपको, तो वह घी हम आपको ले आए। यदि हमारे घी में 200 ग्राम की कमी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप भी हमें हमेशा, चाहे हम चीनी ले गए हों चाहे दाल ले गए हों, हमको 200 ग्राम आपने भी कम दिया है। इस प्रकार से ये चोरी पकड़ी गई। वो किराने वाला हमेशा से उस गांव वाले को ठग रहा था, 2 किलो में 200 ग्राम हर एक चीज कम दे रहा था। वो गांव वाला बिल्कुल सीधा साधा था, उसने तो वही वजन से घी तौल करके दे दिया। बोले जितना वजन का आपने 2 किलो हमको दिया था उतने ही वजन का हमने आपको घी दे दिया। तो इस प्रकार से कई लोग होते हैं जो लेने का अलग रखते हैं और देने का अलग रखते हैं। अब उसने लिया था इसलिए वो असली बांट रखे होंगे, तो पकड़ में आ गया कि 200 ग्राम कम है, और जब देता होगा वो 2 किलो का बांट दूसरा होगा। इस प्रकार से ये पकड़ में आ गई। तो जो अचौर्याणु व्रत वाला होगा वो इस प्रकार का हीनाधिक मानोन्मान नहीं करेगा। कृत्रिमई हिरण्यादिभिः वंचना पूर्वको व्यवहारः प्रतिरूपक व्यवहारः। कृत्रिमई हिरण्यादिभिः, नकली चांदी आदि को असली चांदी में मिला करके, अब असली चांदी का रेट मान लो 70,000 चल रहा है, उसमें कुछ उसी प्रकार की चमकीली धातु को मिला करके और फिर असली के रूप में बेच देना। कई सारी अपन जो महिलाओं के आभूषण आते हैं, पायल बिछोड़ी आदि आती हैं, इनमें जितने चांदी के आभूषण हैं इनमें अन्य गिलट आदि मिला दिया जाता है। 60%, 70%, 80% तो उसमें गिलट या अन्य धातु होती है, और चांदी 20-30% की होती है, 40% की होती है, और उसको 100% के रेट में बेचा जाता है। तो इस प्रकार से जो वंचना अर्थात जो ठगने का काम किया जाता है, छल कपट का काम किया जाता है, उसको हम प्रतिरूपक व्यवहार कहते हैं, एक समान दिखने वाले। अब ये केवल चांदी और सोने में नहीं है, ये हम जितने भी सामग्री बाजार से खरीद रहे हैं उन सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार का प्रयोग होने लगा है। चाहे हम मसाले खरीद रहे हों, चाहे हम दालें आदि खरीद रहे हों, चाहे चावल आदि खरीदें, कोई भी सामग्री खरीदें, कहीं ना कहीं हर जगह मिलावट होने लगी है। अब चावल को जब हम खरीदते हैं और चावल में हाथ डालें और हाथ बाहर निकालें तो कई प्रकार का एक पाउडर जैसा हाथ में छप जाता है। अब जो हाथ में लग गया वो पाउडर जैसा, वो क्या है,
उस चावल में कम से कम 2 किलो चूना डाल देते हैं या कुछ अन्य सफेद सा पाउडर डाल देते हैं। चावल की कीमत 70 रुपए किलो और उस पाउडर की कीमत 10 रुपए किलो की, और उसको पूरे चावल की बोरी में मिला दिया। अब वो जो 2 किलो भी मिला दिया है 40 किलो की बोरी में, तो वो 2 किलो पूरे में घुल गया, मिल गया वो। अब 2 किलो जो 10 रुपए का रेट था उसको 70 रुपए में आपने बेचा है। तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी हर जगह चलने लगी है, चाहे वो दूध में पानी मिला रहे हो और चाहे कहीं अनाज आदि में कर रहे हो। जो हमारा अचौरी वृत्ति होगा, इस प्रकार से एक समान दिखने वाली जो 2 वस्तुएं हैं, एक कम कीमत की एक अधिक कीमत की, तो कम कीमत की वस्तु को अधिक कीमत की वस्तु में मिला करके नहीं बेचेगा। ते एते पंच अदत्तादान अणुव्रतस्य अतिचारा, ये जो 5 हैं ये अदत्तादान अणुव्रतस्य, जो अचौर्याणुव्रत है उस अचौर्याणुव्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। आगे देखें, अब अचौर्याणुव्रत के बाद है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इसमें किस प्रकार के दोष लगते हैं इसको समझते हैं। पर विवाह करणे त्वरिका, पर विवाह करणे त्वरिका, परिगृहीता परिगृहीता, परिगृहीता परिगृहीता, गमनानंग क्रीड़ा, गमनानंग क्रीड़ा, काम तीव्रा भिनिवेशाः, काम तीव्रा भिनिवेशाः। यहां बता रहे हैं पर विवाह करण। देखें 5 कैसे निकलेंगे ये देख लें पहले। पहला है पर विवाह करण, फिर इसके बाद निकलेगा इत्वरिका, परिगृहीता परिगृहीता गमन। तो परिगृहीता परिगृहीता 2 बार दिया है, तो इत्वरिका पहले निकलेगा परिगृहीत, फिर अपरिगृहीत। इत्वरिका शब्द दोनों में लगाना है, इत्वरिका परिगृहीत गमन और इत्वरिका अपरिगृहीत गमन। तो ऐसे 2 बनेंगे, पहला बना परविवाहकरण, दूसरा इत्वरिका परिगृहीत गमन, दूसरा इत्वरिका अपरिगृहीत गमन। फिर बनेगा चौथे नंबर का अनंग क्रीड़ा और 5वें नंबर का काम तीव्राभिनिवेशाः। ऐसे ये 5 अतिचार ब्रह्मचर्य अणुव्रत के बनेंगे। ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाले ने अभी किस प्रकार का नियम लिया है, वो ऐसा नियम लिया कि हम अपनी स्त्री को छोड़ करके, जिसको हमने लोकमान्य विधि के द्वारा अपनाया है, विवाह किया है, और विवाह पूर्वक जिसको हमने अपनी अर्धांगिनी या पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, हम उसके साथ ही भोग करेंगे। अन्य सभी स्त्रियों के साथ हम माता, बहन या पुत्री के समान व्यवहार करेंगे। अब इधर बता रहे हैं कि इस प्रकार का नियम लेने के बाद अब वो किस प्रकार के दोषों से बचने का उसको प्रयास करना चाहिए। देखें 714 कन्यादानम विवाह, कन्यादान को विवाह कहते हैं। यहां देखें कन्यादानम, ये 2 प्रकार से लग सकता है इसका अर्थ। कन्यादान करना, जैसे अपन लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कन्यादान, हमारी पुत्री थी हमने दूसरे परिवार में दे दी, तो देने अर्थ में कन्यादान। लेकिन यहां जो नीचे हिंदी में अर्थ दिया है उसमें कन्या का ग्रहण करना विवाह, कन्या आदान, तो यहां पर आदान शब्द लिखा है, ये दान शब्द नहीं है, आदान है। मतलब कन्यादान 2 प्रकार से हो रहा है। कन्या का दान, जो लड़की पक्ष का व्यक्ति है वो कन्या का दान कर रहा है, और जो लड़के पक्ष के हैं वो कन्या का आदान कर रहे हैं, अर्थात ग्रहण कर रहे हैं। तो दान और आदान दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसी को विवाह कहते हैं। परस्य विवाह, पर विवाह, जब हम दूसरों के लड़के बच्चों के विवाह में सम्मिलित होते हैं या मुखिया बन के उनका विवाह कराते हैं, तो वो पर विवाह करण कहलाता है। पर विवाहस्य करणम पर विवाह करणम, उसको हम पर विवाह करण कहेंगे। इसका मतलब क्या है, इधर ये बता रहे हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया है, अब वह जब कहीं कोई अन्य व्यक्ति शादी करेगा तो उस शादी में सम्मिलित नहीं होगा। सम्मिलित यदि होता है तो उसको अब्रह्म सेवन का एक प्रकार की अनुमोदना का दोष लगेगा। लेकिन उसके जब स्वयं के बच्चे होंगे तो उन स्वयं के बच्चों की तो शादी करेगा, क्योंकि ये उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज है कि उसके जो बच्चे हैं उन बच्चों की वो शादी करवाएगा। तो स्वयं के बच्चों की शादी में सम्मिलित होना, स्वयं के जो खास रिश्तेदार हैं उनमें सम्मिलित होना, ये उसका ड्यूटी है, फर्ज है। लेकिन कहीं सामाजिक रूप से कहीं और लोगों के शादी संबंध हो रहे हैं, किसी के लिए लड़की के लिए लड़के की कुंडली दिखा रहे हैं, किसी लड़के के लिए लड़की की कुंडली भेज रहे हैं, उनका बायोडाटा दिखा रहे हैं, इनकी लड़की बहुत अच्छी है, उनका लड़का बहुत अच्छा है, इस प्रकार की यदि हम कहीं मैचिंग करवा रहे हैं तो ये अणुवृत्ति नहीं करवाएगा।
अणुवृत्ति को फिर दोष लगता है, इसलिए वो इस प्रकार के झंझटों में नहीं पड़ेगा। स्वयं के बच्चों की तो शादी करवाएगा, ये उसकी ड्यूटी है। तो पर विवाहकरण ये उसका दोष लगेगा, उसमें सम्मिलित नहीं होगा। पर पुरुषान एति गच्छति इति एवं शीला इत्वरी। इत्वरी शब्द का क्या मतलब है? इत्वरी शब्द का मतलब है पर पुरुषान एति, जो दूसरे पुरुषों के पास जाती है। एति का मतलब गमन करना, जो दूसरे पुरुषों के पास आती जाती हैं, ऐसी गच्छति। एति का मतलब गच्छति, जाना। इति एवं शीला, इस प्रकार का जिसका स्वभाव या नेचर है उसको बोलते हैं इत्वरी। इत्वरी का मतलब जिसका पर पुरुषों के पास आना जाना बहुत होता है, वो इत्वरी कहलाती है। कुत्सिता इत्वरी, कुत्सकायाम च इत्वरिका। कुत्सित अर्थ में यहां पर का प्रत्यय लगाया गया है, इसलिए शब्द क्या बन गया? इत्वरिका। तो इत्वरिका शब्द क्यों हो गया? क्योंकि ये कुत्सित अर्थ में है, खोटा भाव लेकर के। ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसी पर पुरुष से बात नहीं कर सकती, बात कर सकती हैं, आना जाना कर सकती हैं, रिश्तेदारी में आस पड़ोस में जाना आना करती हैं, लेकिन कुत्सित अर्थ, हम खोटा भाव लेकर के पर पुरुषों के पास नहीं आएंगे जाएंगे। यदि हम जाते आते हैं तो उनको हम बोलते हैं इत्वरिका। ऐसी वो जो महिलाएं होती हैं उनको इत्वरिका बोलते हैं। या एक पुरुष भर्तिका सा परिगृहीता। अब ऐसी महिलाएं दो प्रकार की होंगी। एक महिलाएं वो होंगी जो शादीशुदा हैं, जिनका विवाह हो चुका है, जिनका कोई पति है, और दूसरी कुछ ऐसी होंगी जिनका कोई पति नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, और जो या तो कन्या रूप से हैं या वेश्या रूप से हैं। इस प्रकार से जो परिग्रहित और अपरिग्रहित, परिग्रहित का मतलब जिसको किसी ने ग्रहण किया हुआ है उसको बोलते हैं परिग्रहित, और जिसको अभी तक किसी ने ग्रहण नहीं किया है वो अपरिग्रहित। तो एक पुरुष भर्तिका, जिसका एक पुरुष कोई पति है, भर्ता है, वो परिग्रहिता। या गणिकात्वेन पुंसचलित्वेन वा पर पुरुष गमनशीला अस्वामिका सा अपरिग्रहिता। या गणिकात्वेन, गणिका बोलते हैं वेश्या को, या पुंसचलित्वेन मतलब जिसके इस प्रकार का स्वभाव होता है, जो वेश्या आदि होती हैं उस प्रकार का जो स्वभाव है, पर पुरुष गमनशीला, जो दूसरे पुरुषों के पास आना जाना करती रहती हैं, ऐसा स्वभाव वाली, जो अस्वामिका, जिनका कोई एक भर्ता नहीं है, कोई एक स्वामी नहीं है, कोई एक पति नहीं है, उसको बोलते हैं अपरिग्रहिता। अब इसको दोनों में लगाएंगे, परिग्रहिता च अपरिग्रहिता च परिग्रहिता परिग्रहीते। ये दोनों शब्दों का समास करके एक शब्द बन गया। इत्वरिके च ते परिग्रहिता अपरिग्रहीते च इत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहीते। अब ये इत्वरिका शब्द के साथ दोनों शब्दों को, पहले परिग्रहित को अपरिग्रहित के साथ जोड़ा, फिर परिग्रहित पर अपरिग्रहित जो एक शब्द बन गया था उसका इत्वरिका शब्द के साथ समास किया, फिर इसमें विभक्ति लगाई, तयोः गमने इत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमने। इन दोनों के पास जाना। यदि हम कोई परिग्रहित स्त्री है उसके पास जाते आते हैं तो भी दोष है, कोई अपरिग्रहित स्त्री है उसके पास जाते आते हैं तो भी दोष लगता है। यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि यहां क्या अणुवृत्ति जीव ऐसी वेश्या आदि के पास जाएगा आएगा क्या? क्या ऐसा खोटा भाव लेकर के उसका आना जाना होगा? नहीं, ये अणुवृत्ति की चर्चा चल रही है और अणुवृत्ति ने सत्य व्यसनों का पूर्व में ही त्याग कर दिया है। अब सत्य व्यसनों में परस्त्री सेवन या वेश्यागमन ये पहले ही उसका त्याग हो गया, तो वो उस खोटे भाव से नहीं जा रहा है। लेकिन खोटे भाव से नहीं जाने पर भी यदि इस प्रकार की स्त्रियों से बातचीत भी करता है, इस प्रकार की स्त्रियों से मेल जोल भी करता है, तो भी उसको दोष लगेगा। इसलिए इस दोष से बचने के लिए यहां पर ये अतिचार के रूप में लिखा गया है कि भले आपका खोटा भाव नहीं है, लेकिन यदि हमें पता है कि ये स्त्री का नेचर ठीक नहीं है, इस महिला का नेचर ठीक नहीं है, तो फिर हम उन महिलाओं से बातचीत भी नहीं करेंगे। इस प्रकार अपन को सावधानी रखनी है। आगे लिखा है अंग प्रजननम योनिश्च ततो अन्यत्र क्रीड़ा अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा का मतलब है पहले अंग, अंग का मतलब है प्रजननम, जहां से प्रजनन होता है, अर्थात जहां से हमारा वंश आगे बढ़ता है, ऐसे योनि आदि जो अंग हैं उनको बोलते हैं अंग। ततो अन्यत्र क्रीड़ा, और उन अंगों को छोड़ करके अन्यत्र क्रीड़ा करना, इसको बोलते हैं अनंग क्रीड़ा। तो अनंग क्रीड़ा भी एक प्रकार का दोष है।
यहां पर यह बताया जाता है कि यदि ब्रह्मचर्य अणुव्रत जिसने लिया है वो केवल अपनी वंश वृद्धि के लिए संभोग आदि क्रियाएं करेगा, केवल उसका उद्देश्य वंश वृद्धि है, ना कि अपने स्पर्शन इंद्रिय के सुख को भोगना। वो सुख भोग के लिए इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर रहा है, वो केवल वंश वृद्धि के लिए। और जब वंश वृद्धि के लिए है तो फिर अनंग क्रीड़ा नहीं होनी चाहिए। आगे लिख रहे हैं, कामस्य प्रवृद्धः परिणामः काम तीव्राभिनिवेशाः। काम तीव्राभिनिवेश किसे कहते हैं? वो अपनी स्त्री के साथ भोग तो करेगा लेकिन बहुत आसक्ति पूर्वक नहीं करेगा। काम का मतलब है विषय भोग को बड़ी आसक्ति पूर्वक, ग्रद्धता पूर्वक इस प्रकार से नहीं भोगेगा। काम सेवन की तीव्र अभिलाषा नहीं रखेगा, यदि रखता है तो फिर उसके दोष लगेगा। ते एते पंच स्वदार संतोष व्रतस्य अतिचाराः। ये स्वदार संतोष व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। इस व्रत के 2 नाम हैं, एक तो हम कह सकते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत, दूसरा इसका नाम है स्वदार संतोष व्रत। स्वदार संतोष का मतलब अपनी ही स्त्री में संतोष रखना, ये इस व्रत का नाम है। जो रत्नकर्णक श्रापकाचार्य लिखा गया तो वहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने स्वदार संतोष व्रत नाम दिया है। इसी प्रकार से परिग्रह परिमाण व्रत का भी उन्होंने एक नाम दिया है, इच्छा परिमाण व्रत, इच्छाओं को सीमित करना। तो कुछ नाम भी परिवर्तित हमें शास्त्रों में मिलते हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत भी कह सकते हैं या स्वदार संतोष व्रत भी कह सकते हैं। अब जैसे मान लो शांतिनाथ भगवान थे, वो चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती हैं। तो क्या कोई जिसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया है वो फिर क्या 96,000 रानियों के साथ भोग सकता है? यहां तो कह रहे हैं कि एक ही स्त्री होनी चाहिए। नहीं, एक स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम शादी विवाह की बात कर रहे हैं। स्वयं की पत्नी होनी चाहिए, चाहे भले वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे वो 96,000 हो। हम अपनी पत्नी के साथ ही भोग करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। ये जितने भी तीर्थंकर आदि होते हैं, ये तीर्थंकरों के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में ही पंचम गुण स्थान हो जाता है। जितने भी तीर्थंकर हैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होते अपने आप ही इनके अणुव्रत हो जाते हैं, ये पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में इनके पंचम गुण स्थान हो गया, फिर इन्होंने चक्रवर्ती बन के 96,000 रानियों के साथ कैसे भोग भोगा? नहीं, वो उनकी स्वयं की रानियां थीं, पर स्त्रियां नहीं थीं। और स्वयं की होने पर उनके साथ भोग भोगने में कहीं भी कोई भी आपत्ति, कोई दोष नहीं है। इसलिए यहां पर स्वदार संतोष व्रत यह नाम दिया जाता है। इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में 2 सूत्र समझे, जिसमें हमने अचौरी व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत, इन 2 व्रतों के अतिचारों पर विस्तार से चर्चा की कि हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। अचौरी व्रत में हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई बेईमानी, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के लोग होते हैं कि यदि हम ज़्यादा इनकम बन रही है तो उसमें टैक्स को कैसे बचाएं, कुछ इल्लीगल तरीके होते हैं उनको बता देते हैं। तो हमने यदि थोड़ी भी टैक्स की चोरी कर ली तो हमें चोरी का दोष लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी कि कहाँ पर हमें दोष लग रहा है और कहाँ पर नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत में हमें समझना है कि हमें किस प्रकार के भाव रखने चाहिए, किन महिलाओं के समीप में जाना चाहिए, किन के नहीं जाना चाहिए। इसकी जो 5 भावनाएं पहले बताई थी उनका भी ध्यान रखना है। शील के 9 बाड़ रखी जाती हैं, उन 9 बाड़ का भी ध्यान रखना है कि हम किसी भी महिला आदि से एकांत में बातचीत ना करें, चाहे भले वो हमारे कितने भी परिचित की हो, चाहे भले वो सुशील हो, उसके अंदर किसी प्रकार का खोटा भाव ना हो, तो भी हम लोक व्यवहार की दृष्टि से एकांत में बात नहीं करेंगे। क्योंकि एक कहावत कही गई है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यदि शुद्ध हैं, हम 2 महिला पुरुष हैं, बिल्कुल दोनों शुद्ध हैं, लेकिन दोनों भी एकांत में बात कर रहे हैं, तो लोगों की दृष्टि को नहीं रोका जा सकता है। और लोगों की दृष्टि, उनके मन में जो विचार आएंगे उसका कहीं ना कहीं दोष लगेगा, उनको भी लगेगा और हमको भी लगेगा। इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के व्रतों पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।